फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे सपोज 2 या 3 नंबर है तो उनके कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, मतलब कोई ऐसा मल्टीपल जो इसके टेबल में भी आता होगा, सेकेंड नंबर के टेबल में भी आता होगा एंड थर्ड नंबर के टेबल में भी आता होगा, उसे हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। उसमें से जो लोएस्ट है दैट विल बी द एलसीएम। तो इसे निकालने के तरीके होते हैं, आज हम उसी तरीके पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास है 2, 6, 9, 18 एंड सपोज 27। ये हमारे पास नंबर्स है। अब इन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे एक ओपन बॉक्स में डालेंगे, सारे नंबर्स को 2, 6, 9, 18, 27। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को एक्चुअली हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि आपके नंबर्स की जो कलेक्शंस है उसमें से सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, आपके पास आ गया 2। अब ये 2 के टेबल में, 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या इसमें से कोई नंबर आता है? तो हाँ, 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 2 आता है, 6 आता है, 18 आता है। ये कैसे पता चलेगा? यू हैव टू लुक फॉर इवन नंबर। 2 के लिए आपको इवन नंबर देखना पड़ेगा। इफ़ यू हैव इवन नंबर तो वो इवन नंबर्स आप 2 से डिवाइड कर सकते हो या वो 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए। दिस इज़ बेसिकली अ डिविजन प्रोसेस। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। और वी कैन से 2 1s are 2, 2 3s are 6। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नहीं, तो आप 9 को एज इट इज़ लिख दीजिए। देन 2 9s are 18 हो गया। नाउ क्या 27 2 के टेबल में आता है? तो हमें तो बस 2 10s are 20 तक याद रहता है, उसके आगे तो हमें भी नहीं पता कि क्या 27 2 के टेबल में आता है। तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाले, लास्ट वाले नंबर को देखिए, 7 है। क्या 7 इवन नंबर है? नहीं, तो 2 के टेबल में 27 नहीं आएगा। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो उसे हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, 3 9 9 27। ठीक है, तो अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3 है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं, तो 1 लिखिए। क्या 3 के टेबल में 3 आता है? तो हाँ, 3 1s are 3 होता है। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? यस, 3 3s are 9। अगेन 3 3s are 9, 3 9s are 27। अब इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ऑफ कोर्स एक बात मैं आपको बता दूं, यू हैव टू नोट दैट कि आप 1 को स्मॉलेस्ट कंसिडर मत करिए, क्योंकि अगर आप 1 से डिवाइड करते हो यू विल अगेन गेट द सेम नंबर्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो फिर से आप 3 से डिवाइड करिए। 1 1 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब इसमें से आपका एक ही नंबर बचा हुआ है 3, तो 3 से डिवाइड करिए। 1 1 1 1 1, राइट। तो जब तक ये लास्ट में आपका 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक आप ये फैक्टराइजेशन मेथड चलाते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका एलसीएम को लिखने की बारी। एलसीएम आपकी होती है जो साइड वाले नंबर्स हैं। कब लेंगे? जब नीचे 1 1 1 आ जाएगा सबके लिए, तब जो साइड वाले नंबर्स है उसके मल्टीप्लिकेशन को ही हम एलसीएम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 इंटू 3 54। तो दिस विल बी आवर एलसीएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं आपको एलसीएम के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल केस 1, हमारा केस नंबर 1 है व्हेन 2 नंबर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3। तो 2 और 3 को प्राइम फैक्टर है। क्या मतलब है
कि 2 और 3 किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में एक साथ नहीं आते सिवाय 1 के, तो आपको यू विल हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़कर नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 13 एज वेल एज 17। ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा 2 नंबर्स ही हो, देयर मे बी 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, तो 2 और मोर नंबर्स को प्राइम तब कहलाते हैं जब वो नंबर्स एक साथ किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में ना आए। फॉर एग्जांपल 13, 15 एंड 17 ये किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, तो इन्हें को प्राइम बोला जाता है। तो जब हम को प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3 का एलसीएम निकालो, तब आपका एलसीएम होता है सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर्स। आपको एलसीएम उस मेथड से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा एंड द एलसीएम विल बी 6, 2 3 = 6। आप चाहे तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 और 3 बेसिक प्रोसेस से अगर आप एलसीएम निकालो, 2 1 = 2 एंड 3 2 के टेबल में नहीं आता है तो 3। अगेन 3 1 तो आ गया एंड 3 1 = 3, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू दिस 2 इंटू दिस 3, दैट विल बी 6। फाइन। अब उसी तरह से इन नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 इंटू 13 इंटू 17। फाइन। नाउ मूविंग फॉर केस 2। ये केस में हो गया जब आपके पास 2 नंबर हो और एक नंबर दूसरे नंबर की मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल में सपोज आपके पास है 2, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा नंबर है 2, एक बड़ा नंबर है 6, और हमें दिख रहा है कि 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है। तो इन दैट केस एलसीएम विल बी द ग्रेटर नंबर। ये कब होगा? जब ये ग्रेटर नंबर आपके स्मॉलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता हो तब। ठीक है, तो मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल के देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 2, 6, तो आप ले लो 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, देन 3 1 पहले से है एंड 3 1 = 3, राइट? सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 6। सो आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज द केस फॉर 2 नंबर्स जब आपका एक छोटा वाला नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता होगा तब। सो आई होप कि आपका एलसीएम वाला कंसेप्ट अभी क्लियर है। तो आपको मैं 2-3 और क्वेश्चंस देती हूँ जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन मैच योर आंसर विथ माई आंसर। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन एंड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए और एलसीएम निकालिए। और अगर आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर है। यू कैन जस्ट मैच दिस आंसर विथ योर